हेलो स्टूडेंट्स, तो इस बार हम करने वाले हैं 9th सीबीएसई के केमिस्ट्री का हमारा सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं वही डिस्कस करूंगा जो हमारा पहला चैप्टर था, मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल, एनीथिंग दैट वी कैन सी, टच और फील, टेस्ट, ये सारी चीजों को मैटर कहते हैं। और मैटर की एक और डेफिनेशन जो है वो क्या है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जो भी चीज जो पार्टिकल से बना है वो क्या है? मैटर है। अब मैटर को हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट। तो उस हिसाब से वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमने उसको क्लासिफाई किया था मेनली। और भी स्टेट्स हैं वैसे, पर यहां पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कंपोजिशन, केमिकली वो कौन सी चीजों से बना होता है, उस हिसाब से हम यहां पर क्लासिफाई करेंगे और फिर हम देखेंगे चैप्टर में हमको एग्जैक्टली क्या देखना है। सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर एंड इम्प्योर, बिकॉज चैप्टर में हमको यहां पर प्योरिटी के ऊपर ही ये सवाल दिया है। तो प्योर और इम्प्योर के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। अब प्योर का मतलब क्या है? देखो, आम जिंदगी में हम प्योर मिल्क, है ना, या प्योर वाटर, ऐसी बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। पर अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम चैप्टर सीख लें तो हम मिल्क को इम्प्योर सब्सटेंस में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो क्या रीजन है कि ऐसा है वो हम यहां पर एग्जैक्टली देखने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस यानी क्या? प्योर सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में मैं वाटर देता हूं, तो वाई वाटर इज प्योर सब्सटेंस? क्योंकि इसके अंदर अगर तुमने एक ग्लास वाटर लिया तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है वो और क्लियर हो जाएगा, पर फिलहाल वाटर के पार्टिकल्स। अगर हमने कोई इम्प्योरिटी मतलब एग्जैक्टली डिस्टिल वाटर लिया है, कुछ इम्प्योरिटी नहीं है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। पर अगर हम इम्प्योर की बात करते हैं, दे कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर हम देखो जैसे कि मिल्क लेते हैं, एकदम ऐसा नहीं कि किसी ने मिक्स किया है उसमें पानी एक्स्ट्रा, एकदम प्योर मिल्क। प्योर मिल्क कह रहा हूं पर वो प्योर में नहीं आएगा, वो इम्प्योर में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स जो होंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ ये सब मिल्क के पार्टिकल्स, सब एक ही तरह के पार्टिकल्स, दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। उसमें मिल्क, शुगर, लैक्टोज है ना, फिर मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, बहुत सारी चीजें हैं, वाटर भी है उसके अंदर। तो यानी काफी टाइप के पार्टिकल्स उस नेचुरल मिल्क के अंदर भी है। So since they contain more than one type of particle, that is considered under impure. Pure यानी सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल कंटेन करे, impure यानी more than one type of particles कंटेन करे। अब देखो यहां पर इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं। प्योर में फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे इसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब एलिमेंट्स किसको कहते हैं और कंपाउंड किसको कहा जाता है? एलिमेंट ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको हाइड्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन को तोड़ के ऐसा तो नहीं कि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा या उसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। हाइड्रोजन इज ऑलरेडी सिंपलेस्ट, ऑक्सीजन ऑलरेडी सिंपलेस्ट, आयन, Fe क्यों लिखा है? फेरस, है ना, फेरम उसका केमिकल नेम है। इसके अलावा गोल्ड, ऑरम, तो यानी ये ऑलरेडी सिंपल है। कार्बन, इसको आप तोड़ के और कुछ और नई चीज उसमें से नहीं निकाल सकते, है ना। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, वो मतलब सब एटॉमिक के लेवल पे हो गया ना। तो यहां पर हम जो पार्टिकल्स या मैंने जो एग्जांपल दिए हैं इनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, इसके लिए हमको इसको एलिमेंट कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, मेटेलॉइड्स हो, वो सब क्या है? एलिमेंट्स है, जिनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और उसकी एक पहचान ये होती है कि इनका जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है ना वो एटम होता है। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने कार्बन का एक टुकड़ा लिया, तो कार्बन के उस पीस में आप जितना भी पार्टिकल निकालोगे वो सब कौन से पार्टिकल्स होंगे? सब कार्बन के एटम्स होंगे, कुछ इस टाइप के। सपोज न्यूक्लियस है उसका, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे। दिस इज कॉल्ड एटम, राइट। एटम के बारे में भी हमको आगे जानना है चैप्टर, आगे के चैप्टर्स में। पर फिलहाल समझो कि ऐसी कोई चीज होगी इनके हर एक। सपोज आई हैव टेकन कार्बन, कार्बन का ये बल्क है, ग्रेफाइट है, कुछ भी है, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो ये है, एटम है। ठीक है,
और इसको कंपेयर करो अब इसके साथ कंपाउंड। क्यों हमने प्योर में दो टाइप कर दिया, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तो जैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कंपाउंड को कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मेड ऑफ मोर देन वन पार्टिकल। तुम बोलोगे सर फिर प्योर में क्यों लिया, इसमें क्यों नहीं लिया? रीजन है, देखो भी यहां भी डिफरेंस आएगा। कंपाउंड्स, अब देखो जैसे मैंने वाटर कहा, वाटर इज अ कंपाउंड। व्हाई दिस इज कंपाउंड? क्योंकि यार इससे एक पार्टिकल हटा निकालो यहां पर, तो वो H2O है। H2O मतलब क्या कि उसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन के एटम्स है, और वो केमिकली कंबाइंड है। मतलब हर पार्टिकल निकालोगे तो इसी टाइप का होगा, एक O रहेगा और दो H होगा। सो दिस इज H2O। बट इसको हमने प्योर में क्यों रखा है? क्योंकि हर पार्टिकल H2O और ये केमिकली अटैच्ड है। ये ऐसा नहीं कि हाँ भाई इसी बस मिक्स कर दिया, दे आर केमिकली अटैच्ड। ईच एंड एवरी पार्टिकल इज H2O। पर इसको हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो यहां पर इसको आप तोड़ के इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सकते हो केमिकल प्रोसेस से, ठीक है? तो इस कंपाउंड में आपको देखो एक से ज्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं। ओके, सो एलिमेंट यानी जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐसा प्योर सब्सटेंस, और कंपाउंड यानी जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एटम कहलाता है, इसके स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम, यहां पर दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब इसके बाद कंपाउंड हो गया। अब यहां पर थोड़ा मिक्सचर का देखते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। कंपाउंड में हमने क्या बोला कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, द रेशियो इज फिक्स्ड, ठीक है, दे फॉर्म कंपाउंड। इसके बारे में आगे हम सीखेंगे, कंपाउंड में रेशियो फिक्स का क्या है, वो सब एटम्स मॉलिक्यूल्स में सब आता रहेगा, ठीक है। फिलहाल मिक्सचर क्या है और वाई इम्प्योर में हमने मिक्सचर को कैसे इंक्लूड किया है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, पर ये केमिकली कंबाइन नहीं है, दे आर मियरली ऐसे ही मिक्स किए हैं बस, कोई भी रेशियो में, एनी रेशियो में दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर, हेंस उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, मिक्सचर में। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स रेशियो या फिर केमिकली कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है, सिर्फ ये मिक्सिंग हुआ है, इसलिए इसको हम मिक्सचर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें आता है टी, कॉफी, सॉल्ट सोल्यूशन, यानी पानी में तुमने नमक डाल दिया या शक्कर डाल दिया तो बस मिक्स हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, मिक्स हुआ है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि टी में आपको उतना ही पानी में उतना ही शक्कर डालना है, ज्यादा भी डालो तो भी मिक्स हो जाएगा, कम डालो तो भी चल जाएगा। तो यानी रेशियो फिक्स नहीं है और केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, बस मिक्सिंग हुई है। सॉइल भी मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करके और फिर एक पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, एंड द रेशियो इज फिक्स्ड। देखो हर एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, ऐसा नहीं कि किसी में दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन या चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होगा। सो द रेशियो इज फिक्स्ड, here the ratio is not fixed and they are not chemically attached, they are merely mixed with each other. okay? इसके बाद जैसे यहां पर देखो डिफरेंस भी आ सकता है। अब डिफरेंस कैसे आएगा, कंपोनेंट्स कैन ओनली, अब कंपाउंड की बात हो रही है, इनके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, बाय केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस करके ही आप यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर पाओगे, कंपाउंड्स का केस में ऐसा होता है। पर मिक्सचर में क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है बाय जनरल फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ऐसे प्रोसेस यूज करके हम इनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो उसको पानी को गर्म करके उस सॉल्यूशन को और पानी को इवेपोरेट करा के उस नीचे सॉल्ट ऑब्टेन किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर जनरल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेशन किया जा सकता है। और इनफैक्ट ये जो चैप्टर है इसमें हमको एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यही पढ़ना है, फिजिकल प्रोसेस, मिक्सचर के या इम्प्योर सब्सटेंस के अलग अलग कंपोनेंट को कैसे अलग कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस हैं जिससे कि हम अलग कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन है, फिल्ट्रेशन है, वो सब चीज़ें हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, दे डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एलिमेंट। मैं यहां पर डिफरेंस बता रहा हूं। कंपाउंड में देखो कि इनका जो पेरेंट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं करता। जैसे कि वाटर बना हुआ है, वाटर विच इज अ कंपाउंड, ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये पेरेंट एलिमेंट है। तो यहां इस केस में हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, उसके बिना आग लग नहीं सकती। और जो इनका प्रोडक्ट है जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी
ना तो हाइड्रोजन जैसी है, नाइदर इट इज कंबस्टिबल नॉर इट सपोर्ट्स बर्निंग। तो यानी जो वाटर है, जो ये कंपाउंड है, ये इन दो पेरेंट्स का प्रोडक्ट है, लेकिन देखो प्रॉपर्टी ना तो ये हाइड्रोजन जैसी है ना ही ऑक्सीजन जैसी है। ये होता है कंपाउंड के अंदर, प्रॉपर्टीज जो है एकदम पेरेंट से जुदा होती है, डिफरेंट होती है। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आयन और सल्फर को रिएक्ट करो तो बनता है आयन सल्फाइड, लेकिन आयन सल्फाइड जो कि ग्रे कलर का है वो बिल्कुल भी मैग्नेट से स्टिक नहीं होता, ठीक है। तो यानी आयन की प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि भाई मैग्नेट से चिपकने की होती है, लेकिन आयन सल्फाइड जो उसका ही कंपाउंड है वो प्रॉपर्टी डिफरेंट यहां पर शो कर रहा है। तो ये यहां पर कंपाउंड्स की बात यही होती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स डू नॉट मैच विद द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, दे डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट्स। लेकिन मिक्सचर की अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसा नहीं होता। मिक्सचर के केस में जो प्रॉपर्टीज है, जो पेरेंट एलिमेंट्स की है या पेरेंट सब्सटेंसेस की है, वो बिल्कुल वहीं रहती है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ओके, तो यानी कि आपको यहाँ पर डिफरेंस के काफी पॉइंट्स मिल गए अगर आपको कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, फिक्स रेशियो में, तो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर 2 और मोर सब्सटेंसेस ऐसे ही मिक्स होते हैं फिजिकली इन नॉट इन फिक्स रेशियो, तो यहाँ रेशियो इज फिक्स या रेशियो इज नॉट फिक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, यहाँ पर दे कैन बी सेपरेटेड बाय इवन बाय फिजिकल प्रोसेस। दे डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट, और यहाँ पर दे रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट। हमने एग्जाम्पल तो काफी लिख दिए हैं। अब इसके बाद मिक्सचर की भी हम आगे इसके भी हम टाइप्स बना सकते हैं, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब सिंगल, जीनियस का मतलब फेज, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें सिर्फ सिंगल फेज विजिबल हो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट मिक्स्ड इन वाटर, जब सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो हमको सॉल्ट अलग नहीं दिख रहा होता, उसके अंदर एक ही फेज दिख रहा है, सो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। और जब 2 या 2 से ज्यादा फेजेस दिखाई दे रहे हों तो वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो यानी डिफरेंट। जैसे कि सैंड को पानी में मिक्स कर दिया, सैंड नीचे दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, या फिर ऑयल और वाटर, ऑयल ऊपर है वाटर नीचे है। तो यानी जहां पर आपको 2 या 2 से ज्यादा फेजेस अलग अलग दिखाई पड़ रहे हों, ऐसे वाले मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में हम पढ़ेंगे आगे ट्रू सोल्यूशन, इसके मतलब अंदर आता है, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सब क्या है, ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है। हेट्रोजीनियस में हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में और सस्पेंशन के बारे में, तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। वैसे एग्जांपल दूं ट्रू सॉल्यूशन का, तो सॉल्ट या शुगर का को वाटर में मिक्स करो तो वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। कोलॉइड्स के एग्जांपल में आता है मिल्क या फिर मडी वाटर, ठीक है, मिट्टी को पानी में मिक्स कर दिया, कोलॉइड में आता है। सस्पेंशन में सैंड इन वाटर, तो यानी पार्टिकल की साइज का डिफरेंस है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, वो हम आगे सीखेंगे। तो यानी यहां पर हमने बेसिक समझ लिया चैप्टर में हमको करना क्या। अब देखो यहां पर मैंने स्टार्ट दे दिया, काफी सारी चीजें बता दी। एडिशनली हमको क्या करना है चैप्टर में, सेपरेशन प्रोसेस, अलग अलग मिक्सचर दिए होंगे, सेपरेशन कैसे करना है वो चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। कुछ 10 सेपरेशन प्रोसेस है जो हम सीखते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हम जो ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड, सस्पेंशन का डिफरेंस है, कुछ टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर इसमें कुछ डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा कोई और टॉपिक हो तो भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।